हाय दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके चंद्रा जीके स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा तथा राज्यसभा से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, लाइन बाय लाइन इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, संसद का लोकप्रिय सदन है, तो इसका सही आंसर है लोकसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि यह संसद का प्रतिनिधित्व सभा होता है, अर्थात यह हमारा प्रतिनिधित्व करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका आंसर है साधारण विधेयक। दोस्तों, साधारण विधेयक अर्थात बिल। तो हमारा तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सदनों की बैठक लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, लेकिन इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। चलिए तो देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर है संसद। दोस्तों, संसद के सदस्यों का वेतन स्वयं संसद के द्वारा ही दिया जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा पांचवा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है संघीय सरकार। छठवां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। सातवां क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर है प्रतिभा देवी पाटिल। दोस्तों, यह भी पूछा जाता है कि वह कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी? तो इसका आंसर है 12वें नंबर की। अब हम देखते हैं हमारा आठवां क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है मारिया स्टेलो। दोस्तों, यह भी पूछा जाता है कि वो कहाँ की रहने वाली है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। इसे भी याद रखिएगा। हमारा नौवां और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। चलो चले अपने 10वें क्वेश्चन की ओर, उपराष्ट्रपति कौन से सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है संसद सदस्य का नहीं होता है। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति को हमारे देश के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त होता है। चलिए तो हम देख लेते हैं अपना 12वां प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है 250। दोस्तों, 250 से सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकती, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 13वां और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। चलिए तो देख लेते हैं अपने 14 क्वेश्चन को, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। हमारा 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय की। 16वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष की। दोस्तों, अन्य कार्यपालिकाओं के समान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष। चलिए तो देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो इसका आंसर है 14 दिन। 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा को धन विधेयक पारित करना ही पड़ता है। दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर बिल्कुल भी बोर मत होइए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप बिना बोर हुए इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी
करते जाइए। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 5 लाख रुपए। और उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4.5 लाख रुपए। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान के प्रति। 20वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है महाभियोग से। राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात कार्य क्षेत्र से हटकर कोई कार्य करता है, तब उस पर महाभियोग लगा दिया जाता है तथा उसे पद से हटा दिया जाता है। हमारा 21वां प्रश्न, क्षमा दान करने की शक्ति किसके अधिकार क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी अपराधी को, जिसे अपराध सुनाया जा चुका हो, उसके अपराध को या तो कम कर सकता है या तो उसके अपराध को क्षमा कर सकता है। देखते हैं हमारा 22वां प्रश्न, आपातकालीन स्थिति पर उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर है अधिकतम 6 माह। किसी विशेष परिस्थिति, अर्थात यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है या फिर उसे कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसका पद उपराष्ट्रपति को धारण करना पड़ता है, जिसकी सीमा अधिकतम 6 माह तक की होती है। 30वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत इसी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए, तो जान लेते हैं लोकसभा सदस्यों की कुछ और योग्यताएं। तो उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसका आंसर है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद न धारण करता हो, दिवालिया या पागल न हो, तथा उनका वेतन होता है 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका भी आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो देख लेते हैं हमारा 26वां क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। 28वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका आंसर है 2। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे आईएएस के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, आरआरबी के एग्ज़ाम में तथा यूपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अपने 29वें क्वेश्चन की ओर। तो 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है राजीव गांधी। दोस्तों, राजीव गांधी सबसे कम उम्र पर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं तथा उनका कार्यकाल रहा है 1984 से 1979 तक, तथा वे उत्तर प्रदेश राज्य के थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा। 32वां क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। 33वां क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर।
क्वेश्चन नंबर 35, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है 20। दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 37 है, वे प्रस्ताव जो संसद में कानून निर्माण के लिए लाए जाते हैं उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है विधेयक, जिसे इंग्लिश में बिल कहा जाता है। दोस्तों बिल अर्थात विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अधिनियम बन जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक होता है और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक को मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है तथा गैर सरकारी विधेयक को सांसदों द्वारा लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 124। तथा सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर है सांसद। तथा सुप्रीम कोर्ट के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए योग्यता होनी चाहिए 5 साल, तथा वह हाई कोर्ट में जज हो, तथा वह 10 साल वकालत किया हो। हमारा 29वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसे देता है तथा किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा शपथ ग्रहण राज्यपाल के सम्मुख लेता है। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसकी विशेष तैयारी कीजिए। 40वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर है लीला सेठ। तथा यह किस राज्य की रहने वाली है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।